एआईएमआईएम से बगावत या फिर एआईएमआईएम के मजबूत सिपाही। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, जिसकी चर्चा पूरे हिंदुस्तान के अंदर है। आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में एआईएमआईएम से काफी बगावतें हुई हैं, लेकिन उसमें एक नाम आया समीर साजिद साहब का, जिनकी तारीफ करना पड़ेगी कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सच्चे सिपाही हैं। जी हां, बगावतों का तो आपने सुना होगा कि आज इन्होंने बगावत कर ली, आज उन्होंने बगावत कर ली, लेकिन ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सच्चे सिपाही की मुझे लगता है बात नहीं हुई है। तो क्यों ना आज उनकी बात करी जाए। समीर साजिद साहब, जो समीर बिल्डर नाम से काफी मशहूर हैं, इम्तियाज जलील साहब के साथ तकरीबन 10 से 15 सालों से हैं। जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में कदम रखा था, तो समीर साजिद साहब का बहुत बड़ा रोल था इम्तियाज जलील साहब को विधायक बनाने में। ये इम्तियाज जलील साहब ने अपने आप खुद कहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये इम्तियाज जलील साहब ने कहा है। क्योंकि जो समीर साजिद साहब ने मेहनत करी है, जो मेहनत लगन से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करा है, वो काबिल तारीफ है। जी हां, 2014 में समीर साजिद साहब ने गली गली घूम घूम कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करा है। ये इम्तियाज जलील साहब ने खुद कहा है। 2019 आया, समीर साजिद साहब ने टिकट की मांग करी। ठीक टिकट नहीं हुआ। एक नौजवान को उम्मीद थी कि अगली बार हो जाएगा। 2019 में आपको पता है कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद से लोकसभा चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। जीत में समीर साजिद साहब गली गली मोहल्ला मोहल्ला घूमकर एआईएमआईएम के लिए काम करा, उसको मजबूत करा, और औरंगाबाद में दारुल सलाम भी खोला समीर साजिद साहब ने। ये वो शख्स है जिसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। मैं जितना जानता हूं इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। यकीनन गरीबों की, मजलूमों की, बेसहाराओं की बहुत मदद करते हैं, और एक जो हक की आवाज होती है वो उठाते भी हैं। जी हां, और इम्तियाज जलील साहब के साथ कांधे से कांधा मिलाकर, मजबूती से हाथ पकड़कर, इम्तियाज जलील साहब का हाथ थामकर ये चलते हैं। 2024 में इन्होंने टिकट मांगा औरंगाबाद सेंट्रल से, हालांकि टिकट नहीं हुआ, नासिर सिद्दीकी साहब को हो गया। इन्हें उम्मीद थी कि इन्हें टिकट होगा। जब औरंगाबाद ईस्ट से अनाउंस हो गया कि इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से लड़ेंगे और औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी साहब लड़ेंगे, तब इनके समर्थन और समीर साजिद साहब को बहुत अफसोस हुआ। ये इन्होंने अपनी स्टोरी में जाहिर करा था, इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी जिसमें लिखा था कि 2014 में जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महाराष्ट्र में कदम रखा, तो मैंने दारुल सलाम औरंगाबाद खोला और गली मोहल्ले में जा जाकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को काफी मजबूत करा। 2019 में मैंने टिकट मांगा, नहीं हुआ, और हमने लब्बैक कहकर आगे बढ़ गए। मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ पहले था, अब हूं और हमेशा रहूंगा इंशाअल्लाह। मैं मजलिस का सिपाही था, हूं और रहूंगा। मेरे समर्थन बहुत उदास हैं, मैं खुद भी उदास हूं, मैं उन्हें फेस नहीं कर पा रहा। यह समीर साजिद साहब ने अपनी स्टोरी पर कहा था इंस्टाग्राम पर। उसके बाद काफी उदास दिखे, लेकिन मजलिस के सच्चे सिपाही हैं, माशाल्लाह। काफी तारीफ तो करना बनती है, और वाकई में काबिल तारीफ है। आपने सुना होगा कि आज एआईएमआईएम से बगावत उन्होंने कर ली है, जैसे कि औरंगाबाद ईस्ट से जो पूर्व प्रत्याशी थे औरंगाबाद ईस्ट से एआईएमआईएम के, उन्होंने बगावत करी, दूसरी पार्टी ज्वाइन करी, फिर वो हुआ। लेकिन इस शख्स को टिकट नहीं हुआ। उनको तो 2 बार हुआ भी था, 14 में भी हुआ, 19 में भी वो चुनाव लड़े। इस शख्स को एक बार भी नहीं हुआ। और यकीनन काबिल तारीफ है कि इम्तियाज जलील साहब मिलने गए, और मिलने के बाद सब सेट हुआ, और इम्तियाज जलील साहब ने अपने मीडिया से बात करते हुए खुद कहा कि समीर साजिद एक मजबूत दावेदार थे। हालांकि पार्टी हाईकमांड का फैसला था, लेकिन मैं समझता हूं कि समीर साजिद साहब एक मजलिस के सच्चे सिपाही हैं, तो वो हमारे साथ रहेंगे। और यही हुआ कि समीर साजिद साहब जब इम्तियाज जलील साहब फॉर्म भरने जा रहे थे तब भी उनके साथ थे, और अब जब इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो गली मोहल्ले में जा जाकर समीर साजिद साहब मेहनत कर रहे हैं। मेहनत क्यों? इम्तियाज जलील साहब को असेंबली में पहुंचाना है। मेहनत क्यों? कि जो शख्स पूरी कौम की आवाज उठाता है उसके साथ धोखा नहीं कर सकते।
ऐसा नहीं था कि समीर साजिद साहब के पास फोन नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक मजबूत दावेदार थे, एक मजबूत उम्मीदवार हैं। समीर साजिद साहब ने अपनी स्टोरी में खुद कहा था, जो इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई थी, कि मेरे पास से और पार्टियों के काफी कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं सुबह से, लेकिन मैं नहीं उठा रहा, क्योंकि मैं मजलिस का पक्का सिपाही था, हूं और हमेशा रहूंगा। अगर मुझे टिकट नहीं हुआ, लब्बैक कहकर मैं आगे मजलिस के लिए काम करूंगा और मजलिस को मजबूत करूंगा। तो यह शख्स जिसने 10 से 15 साल से इतनी मेहनत करी है, और एक नौजवान जिसका नौजवानों में बहुत बहुत असर है, यानी कि नौजवान बहुत पसंद करते हैं। मैं खुद समीर साहब को पसंद करता हूं, उनके काम को पसंद करता हूं। अगर आप जानते हैं समीर साहब को तो मुझे कमेंट में बताएं, और नहीं भी जानते तो मुझे कमेंट में बताएं कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कैसी लगती है, या फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक बार तो समीर साहब को मौका देना चाहिए था, क्योंकि वो मजलिस के एक सच्चे सिपाही हैं। यार, इतनी मेहनत करने के बाद भी उस शख्स को टिकट नहीं मिला, फिर भी वो लगा हुआ है ना, तो वो शख्स अंदर से टूट कर भी हिम्मत से खड़ा है, क्योंकि आपके लिए, अपनी कौम के लिए, अपने कौम के लोगों के लिए, कि जो लोग आपका वोट लेते हैं, आपकी आवाज नहीं उठाते, उस शख्स को पता है कि ये पार्टी, इस पार्टी के नेता आवाज उठाते हैं, क्यों ना मैं फिर इसी पार्टी को मजबूत करूं, जिसके साथ मैं 10 से 15 साल से जुड़ा हूं, मेहनत कर रहा हूं, और जिस पार्टी ने मुझे कहीं ना कहीं पहचान भी दी है। समीर साजिद साहब का सियासी सफर की बात करें तो उनका सियासी कोई नई बात नहीं है, क्योंकि उनके वालिद भी सियासत में थे। जी हाँ, कॉरपोरेटर भी रहे हैं उनके वालिद साहब, और एक कद्दावर नेता भी रहे हैं औरंगाबाद से। तो समीर साजिद साहब का सियासत से कोई नया ताल्लुक नहीं था, पुराना ताल्लुक है। तो काफी मजबूत दावेदार भी थे, और अगर टिकट होता तो शायद अल्लाह ताला कामयाबी भी देता। तो हर कोई बगावती की तो बात करता है, मैंने आज मजलिस के सच्चे सिपाही की बात करी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें, और कमेंट में ये बताएं कि आप चाहते हैं, एक नौजवान को मौका मिलना चाहिए था, अब नहीं मिला, तो आप चाहते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सच्चे सिपाही बनकर मजलिस को कामयाब करने के लिए मेहनत करें। और अगर आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं।